निवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी, शब्द वाणी, अमृतमय वाणी, जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति दिलाने वाली वाणी, शब्द संख्या 111। बात करें गुरु भगवान जम्बेश्वर जी, ये शब्द किसको कहते हैं? जो चित्तौड़ के राजा राणा सांगा थे ना, उनकी माता झाली रानी जी को शब्द सुनाते हैं। जब जांबुलाव तालाब की खुदवाई हो रही थी तो झाली रानी वहां आती है। वो एक संदूक लेके आती है। संदूक में कुछ उपहार होते हैं, कुछ भेंट होती है। वो गुरु महाराज जम्बेश्वर जी के लिए कुछ भेंट लाती है। तो वो मतलब जांबुलाव से कुछ दूर एक तंबू बनाकर, अपना रहने का स्थान बनाकर वहां रही थी 1-2 रात। तो उसका संदूक 3-4 चोर चोरी कर लेते हैं। लेकिन जब वो गुरु भगवान जम्बेश्वर जी से प्रार्थना करती है तो तब उनकी आंखें चली जाती है, अर्थात वो अंधे हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं। फिर वो वापस जब वो संदूक झाली रानी के कैंप में रखते हैं, शिविर में रखते हैं, तब उनकी आंखें वापस आ जाती है। तो झाली रानी कहती है कि आप वहाँ ऐसे थे, मतलब द्वापर युग में कृष्ण अवतार में तुम्हारे पास बहुत सुख था, त्रेता युग में राम अवतार में भी तुम सुख में थे, तुम्हारे साथ राम थे, राम तो तुम खुद थे, मतलब तुम्हारे साथ लक्ष्मण जैसे भैया थे, भरत जैसे भाई थे, सीता जैसी अर्धांगिनी थी और हनुमत जैसे पायक थे, मतलब आपकी सेवादार करने वाले थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करना। आइए भावार्थ की ओर चले। खरड़ ओडीजे तुम्बा जिमीजे सुरह दुहीजे तय केत की शिव मलीजे पीजे ऊंडा नीरू। खरड़ ओडीजे, यहाँ के जो लोग हैं मरुभूमि में, समराथल के, पीपासर के, इस मारवाड़ के जो लोग हैं, वो ऊन के, वो भेड़ बकरियों आदि पशुओं की जो जटाओं से वस्त्र निर्मित वस्त्र है, वो करड़े होते हैं। शरीर को तो चुभने वाले होते हैं, लेकिन वो आरामदायक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। वैसे तो चुभते हैं उनके वस्त्र, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट है उनका। तो करड़ यानी कि खरड़ यानी कि करड़े, करड़े वस्त्र पहनीजिए, ओढ़ीजिए यानी कि पहनना। तुम्बा जिमीजिए, कई बार जीवन निर्वाह करने के लिए इस मरुभूमि में अकाल पड़ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, तुम्बा जैसे खारे को भी युक्ति पूर्वक मीठा बनाकर वो भी जीमते हैं। सुरह, सुरह यानी कि गाय। दुहीजे, दुहीजे यानी कि दुहना, दुहना यानी कि दूध निकालना। तो यहाँ क्या है कि यहाँ के लोग हैं वो अपनी गायों का दूध निकाल कर वो पीते हैं। त खेत की सीव मलीजिए, और अपने खेत की सीव, अपने खेत की जो सीमा है उसके अंदर जो अन्न उपजित होता है, अन्न उनको मिलता है, उस अन्न में शिव मलीजिए, मतलब उसी अन्न से वो संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतोष करते हैं, संयम करते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करते। यानी कि पहले क्या होता था, मतलब लोग अपने खेत की मतलब खेती करते थे, उस खेत की जब उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती थी, फिर दूसरी जगह जाकर उसकी खेत में खेती करके उसकी उपजाऊ शक्ति करते थे। यानी कि वनों को, जंगलों को जलाकर राख बनाकर उस पर मतलब अपनी खेती करते थे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे। अकाल पड़ गया तो तुम्बा जीम लेते थे, लेकिन अपनी खेती से बाहर, अपनी सीमा को नहीं लांघते थे, खेती से बाहर नहीं जाते थे। पीजे ऊंडा नीरू, मतलब धरती के अंदर कितनी गहराई मरुभूमि में जल है वो पीते थे। मतलब ये क्या कि कुएं के गहरे पानी में, अपनी सीमा में रहकर कुएं के गहरे पानी में वही पानी पीते थे। अगर इन्हें पानी ना मिला तो प्यासे रह जाते थे, लेकिन अपनी सीमा क्रॉस नहीं करते थे। सुरनर देवा बंदी खाने तित उतरी तीरू। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं देवता, नर, ये जो राजा इंद्र है, ये सब लोग अपने कर्मों में बंधे हुए, अपने कर्मों के अनुसार अपनी पद्धति को प्राप्त किए हुए, किंतु लेकिन इन्हें भी अपने कर्मों का जो भुगतान है इस वापिस धरा पर
आकर करना पड़ता है। इनकी ये पद्धति इन्होंने प्राप्त की है ना, इंद्र देवता जल यानी कि वर्षा करेंगे, तो इनकी पद्धति इनके कर्मों के अनुसार है। और अगर इनसे कोई भूल चूक हुई तो इन्हें वापिस मनुष्य जन्म मिलकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तितुत्रिवा तिरु, यहाँ आकर ही पार उतरा जा सकता है, मनुष्य जीवन में आकर ही पार उतरा जा सकता है। भोलम भालम टोलम टालम, जू जानो त्यों आनो, ये लोग मरुभल के जो देश के लोग हैं, मरुभूमि के, ये बहुत ही भोले हैं, सीधे हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, ऐसा समझकर मैं यहाँ आया हूँ। और ऐसे लोगों को मुक्ति ज्ञान के अधिकारी हैं, और ये मतलब ज्ञान जल्दी से ग्रहण कर लेंगे, समझ पाएंगे। ये लोग प्रहलाद पंथी है, किंतु ये अपने मार्ग को भूल चुके हैं। जो आनो तो जानो, ये जैसे आएंगे वैसे चले जाएंगे, इनको थोड़ी सी ज्ञान की जरूरत है, तो ये मतलब पार उतर जाएंगे। मैं वाचा दई प्रहलादा सुचेलो गुरु लाजे, मैंने वाचा वचन दिया है प्रहलाद को, सतयुग में प्रहलाद जी को 33 करोड़ जीवों का उद्धार करने का मैंने वचन दिया, उसको पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर सुचेलो गुरु लादे, उस समय प्रहलाद जी एक अच्छे शिष्य थे, और मैं गुरु बना था, मैंने वचन दिया था। अगर मैं उनका वचन पूर्ण ना करूं तो गुरु और शिष्य की जो परम प्रिय है मतलब जो प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा, मैं अपने वचन से वंचित रह जाऊंगा। 21 करोड़ का मैंने 5, 7 और 9 कुल मिलाकर 21 करोड़ जीवों तो मैंने पार उतार दिए। बच्चे 12 करोड़ जीव जंतुओं को मैं पार उतारने के लिए इस मरुभूमि पर आया हूँ। करोड़ 3300 वाड़े दीनी, तिनकी जात पिछाणो, 33 करोड़ को मैंने वाड़ दी थी, वचन दिया था, 33 करोड़ों को मैंने पार उतारने का वचन दिया था। तो मैं यहाँ आकर उन सबको पहचान सकता हूँ, उन सबको मतलब पहचान सकता हूँ, ओळख सकता हूँ। ओळख यानी कि पहचानना, उनकी जात को मैं पहचान सकता हूँ। उन्हें खोज खोज कर भव सागर से पार उतार कर मैंने प्रहलाद जी से जो वचन किया था उस वचन को पूर्ण करूंगा। उनका मेरे ऊपर ऋण यानी कि कर्ज है, अपने कर्ज से मैं मुक्ति प्रदान पाऊंगा यानी कि प्राप्त करूंगा। आई होप समझे होंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी क्या कहना चाहते हैं इस शब्द के माध्यम से। यानी कि जो कुछ भी हो, जीवन निर्वाह करते हुए परमात्मा का भजन करो, जीवन निर्वाह निर्गम कमाई, नेक कमाई करो, क्योंकि वहाँ के लोग नेक कमाई करते थे, अपने खेत में जो होता था उसी से जीवन निर्वाह करते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। आई होप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, जिस भावना के साथ मैं समझाना चाहती हूँ। और मेरी कहीं अज्ञानता से भूल हो गई है, त्रुटि रह गई है तो मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन करना जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हर घर तक शब्दवाणी का प्रचार प्रसार हो सके, हर युवा बच्चे शब्दवाणी को जानकर अपना जीवन जीते हुए युक्ति से जिए और मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद, नीवन प्रणाम, क्षमा याचना सहित आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनो विष्णु। हरि ओम विष्णु।